Okay, the last time we talked about Tottenham was when Tottenham beat us, the United fans, in the Europa League. Or that was not the best memory we have of them. But after that, बहुत सारे changes हो चुकी है, बहुत सारे transfers, coach भी निकल चुका है, एक नया coach आ भी चुका है. Some players are coming in, some players are going out, some big players are going out. विच आर लेजेंड्स ऑफ टॉटनम. वेलकम टू टॉप कॉर्नर. आज हम बात करने वाले हैं टॉटनम के बारे में, टॉटनम स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने अभी प्रीमियर लीग के टॉप 6 के बारे में सबके बारे में बात कर ली थी. बट हमारे पास जो रेक्स भाई है, लिटरली टॉटनम फैन, हमने उनकी ही क्लब को नहीं पकड़ा है. तो आज देखें इस टॉपिक में बताते हैं टॉटनम का क्या चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूंगमिन सॉन, द टॉटनम लेजेंड, मींस लिटरली साउथ कोरिया का बंदा, आता है जर्मनी से, becomes a Tottenham legend, scores more than 100 goals for them as a Asian player, as a South Korean player. पूरी एक देश टॉटनम को सपोर्ट कर रही थी बीच में. अभी वो प्लेयर लिटरली आफ्टर अ 10 year stint with them, after becoming legend, after winning them a trophy, यूरोपा जिताई है बंदे ने, is leaving Tottenham for LAFC in the MLS. पहले उससे शुरू करते हैं. रेक्स भाई, ह्यूंगमिन सॉन इज लीविंग टॉटनम फाइनली. क्या लग रहा है, क्या फीलिंग्स है आपकी? मींस लिटरली एज अ टॉटनम फैन, एज द ओनली टॉटनम फैन वी हैव इन माय सर्कल, क्या लगता है? Actually, it was very emotional for me last day. I कभी मतलब सोचा नहीं था कि जब भी मतलब टॉटनम को देखते हो ना, एक एक प्लेयर हमेशा सामने आता है. अब उसके अलावा टॉटनम हॉटस्पर को इमेजिन नहीं कर सकते, वो है ह्यूमिन सॉन्ग. फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन रिसेंट इयर्स इट हैज बीन दैट ह्यूमिन सॉन्ग is Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur is human. ऐसा बन गया. तो एग्जैक्टली स्टोन ने तो बोला भी है वैसे कि I was just a young kid who can't speak English when I came here in London, and now I'm living as a man. So it was very emotional. The kind of the unforgettable moments, the kind of nights, the enjoyable things that he have given throughout the years at the club. It's just it seems ना कि भाई आप कुछ चीजों का ना कुछ एक फीलिंग्स को शब्दों में नहीं पिरो सकते, बेसिक वाली चीज. वी सॉ क्योंकि कल आपके लिए परसों मींस है, कल हमने देखा वो जो मैच उस साउथ कोरिया में था. सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया में इसका लास्ट मैच हुआ फॉर टॉटनम. फ्रेंडली था पर फिर भी लास्ट मैच है. गॉट अ फेयरवेल, बंदों ने उछाला उसको. दैट वाज वेरी इमोशनल टू सी. शिवम भैया, एज अ fan who has been watching football for the last 20 years, something around like that, for a player like Son coming to the Premier League, becoming a legend for a club, not like any one club, Tottenham Hotspurs, which are always in the headlines for one, कुछ तो होता है, ये headlines में हमेशा रहते हैं, not for the trophies but for any controversy. and क्या आपको मींस, आप एज अ राइवल फैन आपको क्या लग रहा है, एज ए न्यूट्रल फैन क्या बोलना चाहो? Ooh, yeah, I think even before we went to Rex, I wanted to speak on Son. He's such a player. He's such a special player. Rightly said, वैभव, almost 20 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे शायद से फुटबॉल देख रहा हूँ. But Son, both as a player on the pitch and as a character off the pitch, has always stood out. Exactly. एक टाइम था, I think United were in for him. हर अच्छे प्लेयर के साथ लिंकअप वैसे ही होता है. ही इज अ प्लेयर आई वुड हैव लव टू सी इन आवर क्लब, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. एबिलिटी पे तो हम क्या ही बात करें, उसके गोल्स पे हम क्या ही बात करें. लेजेंडरी गोल्स, लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस. दैट लिंकअप विद हैरी केन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, स्पेशली बाय टॉटनहम फैंस. बट वो जो कैरेक्टर, जो इंसान जो मैंने ऑन टीवी देखा है, the way he was with his teammates, the way he was in his interviews, always balanced, always nice, kind, sweet, just Like the lovable kind of a guy, proper gentleman. Always. And I think he's gonna be a big miss to the Premier League. I think he still had a few years Tottenham में, but I think he just wanted a decade हो गया यार, he wanted a change and to go off with a trophy. I know United को हराया, but कुछ प्लेयर्स होता है जिनके लिए आप बुरा नहीं चाहते हो, उनमें से एक सॉन है. सॉन को ट्रॉफी जीतते हुए देखना मेरे को नहीं लगता किसी भी फैन को बुरा लगा होगा. एंड एज एशियन, ठीक है, एज अ ही इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कॉन्टिनेंट, भाई उससे अच्छा मिल नहीं सकता था. एंड एक्चुअली आई डोंट सी एनी अदर एशियन प्लेयर
जो उसके लेवल पे है अभी या जो उसके लेवल पे आने वाला है वेरी सून, अगेन बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ कैरेक्टर. तो big miss for the Premier League, big miss for Tottenham, of course. Yeah, I think it'll be a little melancholic, Exactly. seeing Tottenham without him now. To be fair, literally he was that kind of a lovable guy which attracted me to Tottenham क्योंकि हाँ. बहुत सारे प्लेयर्स थे. Because as a rival fan आप कितने ही और कितने फैंस को मींस और कितने क्लब्स को देखते हो. For Tottenham जब भी हम देखते हैं we all were searching for Son on the pitch क्योंकि वो बंदा लिटरली मजा आता था उस बंदे को देखने. He's dribbling, he's विंग्स में खेलता था, he can dribble, he can shoot. बंदे ने लिटरली अभी 1-2 सीजन पहले ही मोहम्मद साला के सॉरी आई थिंक सो गोल्डन बूट जीता है मोहम्मद साला के साथ, if I'm not getting wrong. Man, literally 2 साल coming पहले? हाँ 2 साल पहले 24 goals है. हाँ, 2 which is साल पहले. commendable क्योंकि उसी टीम में हैरी केन था. आप सोचो हाँ. लिटरली वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी currently what the reports are coming कि LAFC जा रहा है बंदा. Hopefully he had a great career And for a big fee, like Rex will correct us on this, like for a big contract, is it? और पैसा भी बहुत क्लब को मिल रहा है तुम्हारे, है ना? Exactly, हाँ. It's a I think 15 million euros for a 32-year-old. तो ये तो Now बहुत is ही money मतलब for अच्छी him. डील है वैसे देखा जाए तो. और Exactly. वो भी 6 महीने की मतलब थी उनकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाकी थी, बस 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट. तो क्लब के लिए तो अच्छा है. मतलब सॉन का ये है ना कि भाई उसने क्लब में रहते हुए इतनी खुशी दी, वो जाते हुए भी हमें खुशियां ही देके जा रहा है. आप It's a win-win for the कितना भगवान का बंदा है. Exactly. हाँ भाई. Angel. We can Angel. do that. We made sure that we at least give him one trophy to enjoy in his career. और उसका नाम top of एंजल करके मिन गया है सॉन भाई. होना चाहिए था. एंजल मिन सॉन. To be fair, आप दोनों भी इसमें एग्री करोगे. It's a win-win for both the clubs, both the parties. To be fair, सॉन के लिए भी टॉटनम के लिए. पहली बात तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है यूएस में, तो उसको यूएस का एक्सपोजर भी मिलेगा एज ही इज द कैप्टन ऑफ साउथ कोरिया, व्हिच इज अ बिग पॉइंट क्योंकि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है. ही कैन गो एनीवेयर. सऊदी भी ये लोग बुला रहे थे कि आजा सऊदी में आजा, तुझे पैसे तुझे खिलवा देंगे आराम से. बट एंड आल्सो फॉर टॉटनम आल्सो कि बंदा जा रहा है बट 33 ईयर ओल्ड के लिए 15 मिलियन मिल रहे हैं आज के टाइम पे जब पीएसआर इश्यू के लिए एक मिलियन की सबको मिस पड़ी हुई है कि भाई कुछ भी मिल जाए हमको चलेगा. इट्स अ वेरी गुड डील टू बी फेयर क्योंकि बट अभी आते हैं लिटरली थोड़े ट्रांसफर्स के ऊपर आते हैं. because we haven't talked about Tottenham in the transfer market recently right now क्योंकि थॉमस फ्रैंक अभी आया है उनका नया कोच. जो पोस्टेकोग्लू था उसको रिप्लेस करके आ रहा है. he is bringing his players also. अभी जस्ट मथायस टेल दो इन सब का अभी कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हुआ है. जाओ पालिना का अभी लोन पे लाया है. मोहम्मद कुडूस को इसने अभी 55 मिलियन सम पाउंड्स में लाया है. तो अभी रेक्स भाई मैं एज अ टॉटनम फैन यू हैव बीन फॉलोइंग टॉटनम इन दिस ट्रांसफर मार्केट. व्हाट डू यू थिंक कि ये लोग अभी वो टीम जो पिछले साल 15 फिनिश की थी, क्या वो टीम इस बार इंप्रूव हुई है? क्योंकि इस सीजन आपको चैंपियंस लीग खेलना है. ऐसा नहीं कि आपको मींस चैंपियंस लीग में आप जीत जाओगे सीधा जाके, बट आपको जैसे प्रीमियर लीग में कम्पीट करना है. तो क्या लगता है टीम में और क्या क्या मींस आई एम फीलिंग समथिंग ऑफ विद दिस टीम भाई. आपको तो रियलिस्टिक बनना पड़ेगा. माय एक्सपेक्टेशन आर कि यू शुड गो फॉर अ टॉप 4 फिनिश along with a good run in the Champions League, quarter finals. I will be happy with that. तो उसके लिए मतलब ये दिख रहा है ना कि स्क्वाड अच्छा नहीं था. मतलब 17 फिनिश किए थे. अब स्क्वाड अच्छा नहीं था क्योंकि स्क्वाड में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हमेशा इंजर्ड रहे. एग्जैक्टली. ये सबसे खराब चीज थी. एंड अभी मैडिसन भी इंजर्ड हो चुका है. हाँ, वो तो मैडर्स का तो मतलब सिचुएशन वही हो गया है भाई. मैडर्स का अभी भी आप सोचो 3 साल है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको ऑफलोड करना भी बहुत ही डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा अभी. क्योंकि वो एक तो इंजरी प्रोन है, फिर उसके बाद कोई आएगा भी नहीं उसके लिए. ठीक है, और आप उसको ऑफलोड भी कैसे करो? तो वो तो लॉस होगा. वो जितना भी खेलेगा आगे जाके इन एंड आउट रहेगा बस. लेकिन उसका रिप्लेसमेंट चाहिए अभी मेनली ना. अभी आप देखो डिफेंडर्स देख लो या फिर मिडफील्ड देख, उसमें अपने पास डेप्थ भर के. क्योंकि मिडफील्ड में आपके पास अगर नंबर 6 अगर देखो ना प्रोफाइल, तो आपके पास बेंटांकुर है, विस विशुमा है. उसके साथ साथ अभी आपने जाओ पालिनिया भी लिया है. ठीक है, अगर आप चाहो तो विशुमा को अभी ऑफलोड भी कर सकते हो.
ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और लेकिन अगर आप देखो ना, नंबर 10 में आपके पास प्लेयर ही नहीं है मैडर्स के अलावा, ठीक है। ये अभी साउथ कोरियन जो अभी मैडर्स जो इंजर्ड हुआ, उसके बाद उसको रिप्लेस किया था यंग मिन श्योक, यंग 18 या 19 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन। वो लास्ट सीजन लोन पे था यहाँ पे चैंपियनशिप क्लब, तो वो आया था। लेकिन भाई वो बहुत ही रॉ है, और अभी उसके ऊपर तो आप अपना सीजन बैन नहीं कर सकते ना। तो आपको प्रीमियर लीग खेल रहे हो। हाँ देखो, तो प्रॉपर नंबर 10 आपको चाहिए। मॉर्गन गिब्स व्हाइट का जितना भी सेंस बनाता था ना, अभी ज्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि मैडर्स हैज बीन अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर। यू कैन go into a season making sure that Matters will give you at least 40 match continuously without getting injured. तो वो तो नहीं होने वाला। तो आपको एक नंबर 10 चाहिए फॉर श्योर। उसके ऊपर आपको अभी सन की मतलब जो भी आउटपुट था इन द रिसेंट इयर्स, उसको रिप्लेस करना है, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर चाहिए। क्योंकि राइट विंग पे तो आपके पास है अभी कुडूस आ गया है, उसके साथ आपके पास ब्रेनन जॉनसन भी है, तो राइट विंग तो शॉर्टेड है। आपको चाहिए एक और रेक्स भाई, एक और प्लेयर जो मैं आपके बात करना चाहता हूँ कि आपका सेंटर फॉरवर्ड कौन रहेगा, क्योंकि आपका रिचर्लिसन था जो कि आधा टाइम में मुझे इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखता है जितना मुझे फुटबॉल पिच के ऊपर, क्योंकि उसका लिटरली लास्ट सीजन कह दो, उसके पहले वाला सीजन जो वर्ल्ड कप सीजन था जिसमें वो उसने एक ब्राजील के लिए कुछ मारा था, उसके बाद मुझे घंटा कुछ पता नहीं वो बंदे ने आपके क्लब के लिए क्या किया है। सो इजी अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो पिच पे तो हिलता हुआ दिख रहा है, तो उससे पता चलता है कि हाँ जिंदा तो है, लेकिन वर्ल्ड कप प्लेयर टू बी फेयर वो नहीं पता। लेकिन यार रिची का वही प्रॉब्लम है, अपने स्ट्राइकर्स ना, डॉम सोलंकी को अगर छोड़ दो, बाकी जितने भी स्ट्राइकर प्रोफाइल में खेल रहे हैं वो क्लिनिकल नहीं है। ना रिची क्लिनिकल है, और माथीस टेल को अगर कोई देख रहा होगा भाई, लास्ट मैच अगर किसने देखा होगा भाई, 1v1 कीपर के साथ, पीछे और कोई भी नहीं है, ना डिफेंडर है ना कोई भाई। लास्ट मिस करके वो आ गया था मिड लाइन से, वो मिस कर दिया उसने। भाई जितना भी अच्छा क्राफ्टी प्लेयर हो, वो विंग पे अच्छा है भाई, उसके ऊपर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये क्लिनिकल एनफ है कि गोल मार के देगा हमेशा, ठीक है। तो उसको अगर आप सेंटर फॉरवर्ड में खिलाओगे तो लेवांडोव्स्की जैसा हालत हो जाएगा। तो अभी तो स्ट्राइकर चाहिए यार, मतलब कोई क्लिनिकल स्ट्राइकर अगर आए ना, क्योंकि थॉमस फ्रैंक का जो सिस्टम है ना, जो अभी अगर सेंस बनाने के लिए चाहिए हम, तो लास्ट जो फ्रेंडलीज हुए हैं उसमें वो ऐसे खिला रहा है कि उसको चाहिए डिस्ट्रप्टर्स, ठीक है। मिडफील्ड में प्रेस करो, डिफेंस लाइन में भी प्रेस करो, बॉल निकालो, अटैक स्टार्ट करो, काउंटर अटैक स्टार्ट करो। पेस्टी विंगर्स चाहिए, उसके साथ साथ एक टैकल विनर चाहिए, बॉल विनर चाहिए मिडफील्ड में, जिसके लिए इन्होंने जाओ पलिनिया को लेकर आए हैं कि जाओ पलिनिया का मेन ट्रेड ही वही है कि वो टैकल करके बॉल देगा मिडफील्ड, ठीक है। टैकलिंग एक्चुअली पलिनिया हैड लाइक आई थिंक उसका मोस्ट टैकल्स का रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग में इन अ सीजन, पिछले 2-3 सालों में भी। बायर्न में आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ही वाज लेट गो ऑन लोन। उनका स्टाइल उतना नहीं उस पे सूट किया, बट प्रीमियर लीग टेस्टेड है विद फलम, आई थिंक कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग, स्पेशली व्हेन यू से थॉमस फ्रैंक को मिडफील्ड में क्या चाहिए। Is it a very balanced midfield without Maddison? Maybe not. But Rex, I want to talk about how serious is that injury of Maddison? Because that is going to be like, he looks like your only creative number 10 option. I would say Kulusevski भी कर सकता है, but generally वो नहीं डालते उस position में खेलता है max to max। नहीं, डेकी खेलता है नंबर 10 मोस्टली। अभी ब्रेनन जॉनसन खेल रहा है ना राइट विंग में, तो डेकी मेनली खेलता है। कुलुसेव्स्की खेलता है, but Maddison is preferred. So how big is that match? How big is that injury? Like कितना टाइम ऑफ है? भैया देखो, फ्रैंक ने तो ये बोला है कि ये एक रिकरिंग इंजरी है, सेम नी पे हुआ है जहाँ पे उसको मतलब इंजरी हुआ था, लास्ट हाफ द सीजन पूरा मिस हुआ था। तो ऐसा लग रहा है तो मिनिमम 3 to 4 मंथ तो वो बाहर ही है मिनिमम, ऐसा दिख रहा है। एंड दैट टाइम भाई यूसीएल का फर्स्ट 8 मैचेस उसी में ही होता है भाई। इट्स अ बिग इंजरी टू बी फेयर, क्योंकि आप देखो ना, मींस टॉटनहम का अभी लास्ट सीजन उन लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोथ वेर फिनिशिंग एट द लास्ट ऑफ द टेबल, व्हिच इज वेरी ऑड टू बी फेयर। बट आपका फिर भी चलता है, यूरोपा में आप थे, बट यूरोपा में भी इतनी कंपटीशन नहीं, टू लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि यूनाइटेड और
टॉटनम का दोनों का अगर ट्रांसफर बजट देख लो, ट्रांसफर वैल्यूज देख लो, यूरोपा में कोई नहीं था कि मैं आके मींस पूरा वॉक कवर कर दो, ऐसी टीम्स तो नहीं थी। बट चैंपियंस लीग में जब आते हो ना, आपको 4 इजी टीम्स मिलती है, आई नो, बट वो 4 टीम्स भी अपने अपने लीग्स की बेस्ट टीम्स होती है, और जो 4 टीम्स होती है और जो 4 टीम्स होती है वो तो लिटरली बाहर मींस इट्स अ वेरी गुड ग्रेट टीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन प्लेयर के सामने आप अपनी एकेडमी प्लेयर्स को नहीं डाल सकते, जितने भी आप कर लो। आधी अधूरी टीम के साथ आप होप नहीं कर सकते कि आप डीपर जाएंगे। वैसे अभी जो पीएसआर का इश्यू हो रहा है, आप देखो अभी न्यूकैसल को भी प्लेयर साइनिंग के लिए डिफिकल्ट हो रही है, यूनाइटेड को भी देख लो, यू कैन सी मेनी टीम्स विद आर हैपनिंग विद द पीएसआर। प्रॉब्लम नहीं है भाई, पीएसआर प्रॉब्लम नहीं है टॉटनहम। हाँ वो तो सिटी फिटी हो गया तो वो भाई अपना वेज बिल ना बहुत स्क्रूड है, और डैनियल लिवरी को थैंक्स इसीलिए जाता है कि कुछ करे या ना करे, ये टॉटनहम के जो फाइनेंसेस है ना उसको अच्छे से बैलेंस करके रखता है हमेशा, कि हम चाहे तो जा सकते हैं बिग बॉक्स मूव के लिए कभी भी। बट दैट्स माय क्वेश्चन रेक्स। सरप्राइजिंग थिंग इज टॉटनहम में कुछ खास साइनिंग्स नहीं किया। गिब्स वाइट की साइनिंग फेल ऑफ, ठीक है, एंड दैट हर्ट अ लॉट ऑफ टॉटनहम फैंस, स्पेशली यू। कूडोज लिया, सही किया, पलिन्या एक आध और, बट इनफ साइनिंग्स नहीं लग रही हैं मेरे को पर्सनली। एंड यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर, इवन विद रिचार्लिसन, इवन विद सोलंकी, यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर। सो व्हाई रिचार्लिसन, सोलंकी, आपके पास एक ही स्ट्राइकर है, क्योंकि दूसरा वाला कभी-कभी वो कौन सा पिजन डांस समथिंग लाइक दैट, वो ही करता है बेस्ट, जिससे पिजन डांस तो देखा भी नहीं। But like, why isn't, and I know we've spoken about dearth of strikers, but why isn't Tottenham in like going in for striker? I'm gonna put out a few names. मतलब इसाक पे बिट तुम भी मार सकते थे। नहीं भाई 150 मिलियन कहाँ से? और ग्रेट एग्जांपल सेस्को के लिए तो आप देख भी नहीं हो in the market and Tottenham not going for anyone till now. भाई देखो सेस्को का अगर बोलूं ना मैं, सेस्को क्लिनिकल नहीं है, बहुत ही यंग है, प्रीमियर लीग प्रूवन भी नहीं। आप जितने भी अपने ट्रांसफर देख लो इस सीजन, हम जा रहे हैं प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर के लिए। ओली वॉटकिंस ले लो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इनको स्ट्राइकर चाहिए होगा ना वो वॉटकिंस के लिए ही जाएंगे, कि हाँ एक्सपीरियंस है, थॉमस फ्रैंक के अंडर फट भी चुका है वो, ठीक है, ब्रेंटफोर्ड काम भी कर चुका है, तो वो भी एक एंगल है। फिर उसके बाद ना मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अभी तो रिसेंटली मतलब फैन से भी मतलब इंटरेक्शन होती रहती है मेरी ट्विटर पे, तो सब बोल रहे थे कि लेफ्ट बैक भी चाहिए, कि भाई मैंने बोला लेफ्ट बैक में भाई अपने पास एक तो डेस्टिनी उडोगी है, जेट स्पेंस भी, मतलब जेट स्पेंस दोनों विंग्स पे खेल लेता है, ठीक है, दोनों मतलब दोनों साइड बैक प्रोफाइल में फिट हो जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आप बेन डेविस को भी खिला सकते हो लेफ्ट बैक, क्योंकि आपके पास ना सेंटर बैक पोजीशन में एनॉर्मस मतलब ये है, ठीक है, बेंच स्ट्रेंथ है। लुका वुस्कोविच अभी है, फिर उसके ऊपर आप देख लो वैंडेमैन, रोमेरो, फिर ड्रैगुशिन भी आ जाएगा इस सीजन, और ठीक है इंजरी से वापस आएगा, केविन डांसो है, ठीक है, यही तो हो गया। फिर बेन डेविस, 6 आपके पास सेंटर बैक है, आप तो बैक थ्री सिस्टम भी नहीं खेलते, तो आपके पास तो ये ज्यादा है उसके ऊपर। फिर सबसे ज्यादा ना मुझे चाहिए 3 साइनिंग इस सीजन। एक है नंबर 10, 3 साइनिंग मतलब प्रॉपर वाले भाई, ऐसे नहीं कि किसी को भी मतलब बिना नाम का उठा लिया और पोटेंशियल वाले नहीं, प्रूवन प्लेयर चाहिए। पैसा खर्च हो तो हो 150 मिलियन और या 200 मिलियन अगर खर्च होगा तो होगा भाई, लेकिन टीम नहीं बनेगी इसके बिना। 3 साइनिंग चाहिए आपको, एक लेफ्ट विंगर चाहिए, ठीक है, और वो भी बड़े नाम वाला, मतलब या तो राफेल ले आओ या फिर ऐसा करके मतलब रोड्रिगो वाला बेसिक वाला प्रोफाइल, मतलब बड़ा वाला चाहिए भाई, ठीक है, बड़े वाले नाम चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टाइलर डिबलिंग ले आओ कि हाँ 18 साल का है, प्रो पोटेंशियल है, 2-3 साल फटेगा, नहीं, अभी चाहिए आउटपुट। उसके बाद चाहिए मुझे चाहिए नंबर 10 चाहिए, क्योंकि नंबर 10 है नहीं अपने पास, और उसके ऊपर स्ट्राइक। ये हो जाएगा ना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि निकाल लेगा थॉमस फ्रैंक, टॉप 5 पे निकाल ही लेगा आराम से निकाल। ओके, मैं इसी पे आ रहा हूँ, अभी लास्ट सेगमेंट पे आते हैं हमारे। क्या लगता है शिवम, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एज अ राइवल फैन, व्हेन आई सी टॉटनहम, आज की टॉटनहम है, लीव अलोन की कौन सी साइनिंग्स हो सकते हैं, कौन सी है आज की जो टॉटनहम है, अगर ये टॉटनहम कल प्रीमियर लीग और यूसीएल खेलने जाए तो अगर क्या लगता है कितने तक फिनिश कर सकते हैं? अगर मेरी बात लगे तो
मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर इस वाली टॉटनम तो टॉप 10 एंड यूसीएल में इफ दे कैन डू थॉमस फ्रैंक के साथ राउंड ऑफ 16 में भी। आपको क्या लगता है शिवम भैया आज की टॉटनम लीव ऑन द रूमर्स एंड ऑल? No, current squad and with Madison injured, with Son gone, it doesn't look as you said at the starting. Like end of last year was brilliant for Tottenham, the final game. But start of the year is not looking great for this squad, for this team. For that matter, हम 15th फिनिश किए थे, ये 16th फिनिश किए थे एग्जैक्टली बाय बाय। और अभी हम स्लाइटली बेटर पोजीशन में लग रहे हैं मेरे को टॉटनहैम से। अगेन टॉटनहैम का डिफेंस और मिड थोड़ा बेटर है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिटी डेप्थ नहीं है, और फर्स्ट टीम में भी बहुत चीजें लैकिंग है। माय आइडिया इज वेरी सिमिलर, लाइक आई थिंक टॉप 6 टॉप 7 इज द एम, रियलिस्टिक एम फॉर टॉटनहैम। टॉप 5 विल बी वेरी टफ कंसिडरिंग Chelsea, City, Liverpool and Arsenal are gonna be in there for sure. I don't think they're gonna miss that. So I think top 7, top 8 type ऐसा for Tottenham in the league and UCL में again सामने lighter team आ जाए तो थोड़ा जा सकती है, but with a new manager I don't think quarter final, as Rex said, is for me at the moment it's aiming high. Quarter final is aiming high for Tottenham इस पोजीशन में जब तक कोई साइनिंग नहीं होती। तो अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा टॉटनहैम के लिए। मैंने जो अपना प्रेडिक्शन दिया ना, जो टॉप 5 और उसके साथ क्वार्टर फाइनल, मैंने ये माइंड में रख के दिया कि ये लोग 3 साइनिंग तो और करेंगे। अच्छा वो इसलिए बोला ना, र्यूमर को हटा के बोलो। मैं आज की टीम जो अभी टॉटनहम की टीम है जो अभी खेल रही थी, बीच में आर्सेनल को 1-0 हराया है, वो फनी पार्ट अलग चीज है, बट ये वाली टीम क्या कर सकती है आपको लग रहा है? देखो थॉमस फ्रैंक का एक चीज फॉर सर्टेन है कि ही नोज हाउ टू ग्राइंड थिंग्स, हाउ टू ग्राइंड रिजल्ट्स, ठीक है? तो टीम कोई भी हो उसके पास वो रिजल्ट ग्राइंड कर लेगा। और टॉटनहम के पास डिफेंस अच्छी है, डिफेंस और मिडफील्ड अच्छी है। तो अगर किसी भी मैच में अगर इन्होंने लीड ले लिया ना, तो आप समझ के चलो हारने तो नहीं वाले, ठीक है? बहुत रेयरली होगा कि ये लोग हारेंगे, क्योंकि वो अगर बिठा देता है ना अपनी मिडफील्ड लाइन 4-4-2 करके बिठा देता है, वो आप उसको नहीं तोड़ सकते। ऐसी बात क्रिस्टियन रोमेरो, वैन डेवन और इनके साथ, पेड्रो पोरो के साथ, वो वाली चीज है। लेकिन यार टीम को प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहता हूं मैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो टीम की स्ट्रेंथ है अभी, जो स्क्वाड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो 8-9 मैक्सिमम, उससे ऊपर तो नहीं देखता। यूसीएल तो भाई यूसीएल डिजास्टर जाएगा अगर आपने कोई साइनिंग नहीं की, डिजास्टर। अभी भी टॉटनहम में एज यू सेड कि बहुत सारे होल्स है। सम अप करता हूं टोटल, टॉटनहम टू बी फेयर अभी के लिए लिटरली ऐसी डेंजरस टीम अभी लग नहीं रही जैसे साइनिंग्स की है इन्होंने। दे हैव देयर पोजीशंस फिल्ड अप, और भी पोजीशंस है जिसको उनको फिल अप करना है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट सीजन उनका जो प्रॉब्लम हुआ था कि बेंच में लिटरली एकेडमी प्लेयर्स को लाना पड़ा पोस्टेकोग्लू के साथ, वो वाले सब भी अभी भी प्रॉब्लम्स है अभी भी। एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम अस इस वीडियो के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार, 200 करवाओ यार, एटलीस्ट 200 करवाओ। लिटरली हर वीक 5 वीडियोस डालते हमारे लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम अस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दिस इज वैभव, रेक्स बाय शिवम भैया, एंड बाय बाय।